हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रणथंभौर के चौहान के बारे में, जालोर के चौहान और नाडोल के चौहान के बारे में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान के बारे में, बूंदी के और कोटा के चौहान के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भी जो जालोर का पतन हो गया था, तो जालोर के पतन के बाद में लुम्बा देवड़ा जो था, लुम्बा देवड़ा ने सिरोही के अंदर जो परमार राजा था उसको हराकर आबू और चंद्रावर्ती को जो है कैप्चर कर लिया, और जो चंद्रावर्ती को जो अपना राजधानी बना दिया, और इसके साथ में जो है देवड़ा ब्रांच की स्थापना सिरोही के अंदर की। तो चौहानों की जो देवड़ा ब्रांच की स्थापना किसने की? लुम्बा देवड़ा ने। और राजधानी किसको बनाया, कैपिटल किसको बनाया? चंद्रावर्ती को। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट राजा हुआ था चौहानों के अंदर, चौहान बोले तो सिरोही के जो देवड़ा ब्रांच है उसके अंदर हुआ था शिवपाल सिंह। इसने क्या करा था, जो अपनी राजधानी कैपिटल है उसको शिफ्ट करके कहाँ कर दिया था? शिवपुरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी शिवपाल के ऊपर क्वेश्चन यही बनता है। और दूसरा, इसने एक सरवण जो दुर्ग है वो बसाया था। एक सरवण दुर्ग जो है इसने बसाया था शिवभान सिंह ने। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट राजा बना था सिरोही के अंदर वो था सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा ने जो है सिरोही नगर बसाया और सिरोही को इसने अपनी राजधानी बनाया। यानी अब तक जो सिरोही के अंदर जो है, सिरोही के जो देवड़ा ब्रांच है वो चौहान है, उसमें ये तीसरी राजधानी होगी। पहली चंद्रावती, दूसरी शिवपुरी, तीसरी जो कैपिटल बनी वो बनी सिरोही बनी। इसने सिरोही के अंदर जो है समेश्वर महादेव का जो मंदिर बनवाया था। और इस समय जो है कुंभा ने जो है गुजरात के अंदर, गुजरात के साथ में कुंभा का युद्ध चल रहा था, और कुंभा ने जो है सहसमल ने जो है कुंभा को पराजित करने के लिए जो है सेना भेजी थी। इसने गुजरात आर्मी की जो है हेल्प करी थी सहसमल ने। तो जो फिर कुंभा ने जो है नरसिंह डोडिया को भेजा, और इसका जो आबू का जो सिरोही का कुछ पार्ट है उसके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जिसके अंदर कुछ पार्ट आबू का था, सिरोही का था। बसंतगढ़ फोर्ट को जो है पुराना कुंभा ने जो है अपने कब्जे में ले लिया। शेषमहल के बाद के अंदर जगमल देवड़ा राजा बना। जगमल देवड़ा ने एक तो मर्डर किया था फ्लाइंग प्रिंसेस उड़ना राजकुमार की, मेवाड़ का जो उड़ना राजकुमार था। दूसरा, इसने रायमल की मदद करी थी और डिफीट हराया था बेल्लोर लोधी को। तीसरा, इसकी जो पुत्री थी पद्मा, उसका विवाह किया था मारवाड़ का राजा था मालदेव, है ना। उसके पिताजी थे गंगा। तो इसने अपनी पुत्री जो थी पद्मा, उसका विवाह किया था गंगा के साथ में, जो कि मालदेव का किसका था? मालदेव के पिताजी थे। तो जगमाल देवड़ा से रिलेटेड तीन बातें कि एक तो इसने रायमल की मदद की थी बेल्लोर लोधी के हराने में। दूसरा, इसने जो उड़ना राजकुमार जो था उसका मर्डर किया था, और अपनी पुत्री पद्मा का विवाह किया था गंगा के साथ में। इसके बाद में जो अखेराज राजा बना, अखेराज ने जो है हेल्प किया था सांगा को खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध बाबर के खिलाफ लड़ा था सांगा ने। तो इसके अंदर सारे राजस्थान से जो है अधिकांश जगह से जो राजा आए थे, तो अखेराज देवड़ा जो है इसने सांगा के साथ में युद्ध लड़ा था खानवा के अंदर। फिर उसके बाद में सुल्तान, सुल्तान के समय जो है कि एक फेमस युद्ध आता है बैटल ऑफ दत्तानी, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 1583 ईस्वी के अंदर हुआ था। उस समय जो है अकबर जो है मुगल शासक था, और इधर था सिरोही के अंदर सुल्तान था राजा। हम स्टोरी में नहीं जाएंगे कि भाई अकबर ने ये युद्ध क्यों किया, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। अकबर का जो कमांडर था वो था समर सिंह देवड़ा, जो कि इस युद्ध के अंदर शहीद हो गया। और अकबर के इधर कमांडर थे, एक तो था दाती सिंह, दूसरा था राय सिंह जो कि बीकानेर का था, और जगमाल जो कि महाराणा प्रताप उसका बड़ा भाई था। जब उसको गद्दी से उतार दिया तो वो अकबर के पास चला गया था। तो एक तो जगमाल, एक राय सिंह, एक दाती सिंह, ये अकबर के कमांडर, और सुल्तान का कमांडर था समर सिंह देवड़ा। सुल्तान का जो ये बैटल और दत्तानी का जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर अकबर जो है हार गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हारा कौन? अकबर हार गया था, और जो सुल्तान है वो हमारा जीत गया था। अकबर का इसी समय दरबारी था एक दुरसा आडा, बहुत पॉपुलर है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। हम इसको जब आगे पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, तब ये नाम बहुत बार आएगा, दुरसा आडा। तो इसका जो कोर्ट स्कॉलर था दुरसा आडा ने, उसने लिखा था राव सुल्तानरा कविता। सुल्तान के लिए इसने लिखा था भाई राव सुल्तानरा कविता। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भाई राव सुल्तानरा कविता की रचना किसने की थी। इसके बाद में जब सुल्तान के बाद में जो है राजा बना था, नेक्स्ट राजा बना था बेरीसाल। बेरीसाल ने इसलिए फेमस है केवल और केवल ये अजीत सिंह जो था, अजीत सिंह को इसने जो है कालिंद्री विलेज के अंदर जो है सिरोही के, वहाँ पर इन्होंने उसको क्या दिया था? संरक्षण दिया था औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि औरंगजेब जो है अजीत सिंह को मारना चाहता था। जसवंत सिंह का अजीत सिंह जो पुत्र था, और दुर्गादास इसको बचाना चाहता था। ये हम जब मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राठौड़ का जो ये अजीत सिंह का जो भी है, दुर्गादास का 30 वर्ष का संघर्ष जो है वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे ये। इसके बाद राजा बना शिव सिंह बना था 1823 के अंदर। इसने ब्रिटिशर्स के साथ में जो है संधि को जो है संधि कर ली थी, और उसके सहायक संधि। इसके बाद में जो सिरोही था वो लास्ट प्रिंसली स्टेट था, यानी लास्ट जो है रियासत थी सिंथली हूँ कंक्लूड्स ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, जिसने जो है अंग्रेजों के साथ में संधि
की थी। तो ये हमारे जो केवल और केवल जो सिरोही के जो महत्वपूर्ण राजा थे ये थे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं सिरोही के राजाओं के बारे में कि जब जालोर का पतन हो गया तो जालोर के पतन के बाद में लुम्बा देवड़ा राजा बना था। लुम्बा देवड़ा राजा क्या बना था? लुम्बा देवड़ा ने देवड़ा ब्रांच की स्थापना की थी और वो उसने सिरोही के अंदर परमार शासक था, उसको हराकर आबू और चंद्रावती को अपने कब्जे में कर लिया, चंद्रावती को राजधानी बनाया। उसके बाद में मुख्य राजा शिवभान आया जिसने जो चंद्रावती से राजधानी शिवपुरी शिफ्ट कर दी। उसके बाद में सहसमल आया, सहसमल ने जो है सिरोही को अपनी राजधानी बना लिया 1425 के अंदर और समेश्वर नाम का जो महादेव जी का मंदिर बनवाया। गुजरात आर्मी के जो अगेंस्ट जो है कुंभा की इसने जो है हेल्प की थी, गुजरात आर्मी की हेल्प की थी कुंभा के अगेंस्ट। तो कुंभा ने जो है इसको हराने के लिए नरसिंह डोडिया को भेजा। नरसिंह डोडिया ने जो है सिरोही का कुछ पार्ट अबू का बसंतगढ़ किले को अपने कब्जे में ले लिया। सहसमल के बाद में जगमाल देवड़ा जो है राजा बना। जगमाल देवड़ा ने जो फ्लाइंग प्रिंस उड़ना राजकुमार था उसकी जो वो हत्या कर दी थी, रायमल की मदद की थी और बेलोर लोधी को हराया था और पुत्री अपनी उसकी जो पुत्री थी पद्मा उसका जो है विवाह कर दिया था गंगा के साथ में जो कि मालदेव का पिता था। और मालदेव ने अपने पिता का जो है वो उसको धक्का दे दिया था खिड़की से, तो गंगा जी जो है मर गए थे। इसके बाद अखेराज राजा बना था। अखेराज ने जो है सांगा की मदद की थी खानवा का युद्ध में। सुल्तान के अंदर बैटल ऑफ दत्तानी यह हुआ था 1583 में अकबर के खिलाफ, जिसमें अकबर मारा, अकबर जो है हार गया था और सुल्तान जीत गया। सुकबर जो सुल्तान का जो कमांडर था समर सिंह देवड़ा वो शहीद हो गया और उधर अकबर के कमांडर थे दाती सिंह, राय सिंह। बीकानेर से जगमाल जो है कि प्रताप का बड़ा भाई था। इसके दरबार के अंदर दरबारी विद्वान था दुर्साड़ा जिसने लिखी थी राव सुल्तान रा कबीर। उसके बाद बेरीसाल राजा बना जिसने अजीत सिंह को संरक्षण दिया था कालिंद्री गांव के अंदर। उसके बाद शिव सिंह जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी और ये लास्ट जो अंतिम रियासत थी राजस्थान की जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बूंदी के चौहान के बारे में, चौहान और बूंदी। तो बूंदी के चौहान की बात करें तो ये जो बूंदी का जो चौहान है ये चौहानों की हाड़ा शाखा थी, हाड़ा ब्रांच। बूंदी की स्थापना जो है बूंदा मीणा ने की थी। अर्लियर जो है ये मीणा डायनेस्टी थी, तो क्योंकि बूंदी की स्थापना जो बूंदा मीणा ने की थी। इसके बाद में जो ये जो हाड़ा ब्रांच के अंदर चला देवा, देवा ने क्या करा था भाई जेता मीणा को जो हरा कर जो है हाड़ा ब्रांच की स्थापना की थी बूंदी के अंदर। और इसने जो 1241 के अंदर एक गंगेश्वरी नाम का जो मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो बूंदी की स्थापना की बूंदा मीणा ने और बूंदी के अंदर जो हाड़ा ब्रांच की स्थापना की थी चौहानों की वो की थी देवा ने। देवा के बाद में जैतर सिंह राजा बना। जैतर सिंह ने फिर कोटा बिल को जो हरा कर जो कोटा को भी बूंदी के अंदर मर्ज कर लिया 1274 के अंदर। उसके बाद जो है नापू सिंह राजा बना। नापू सिंह के बाद में उसका पुत्र ये जो हापा चौहान या हल्लू सिंह चौहान जो है ये राजा बना। नापू सिंह को जो है इसके समय वार हुआ था इसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। नापू सिंह चौहान ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसमें युद्ध में जो है नापू सिंह जो है मारा गया और हल्लू सिंह जो है उसको फिर वो विरक्ति का भाव आ गया और ये जो है बनारस चला गया। फिर बर सिंह ने जो है कि फिर बर सिंह ने वापस जो है इसको पुनः कब्जा किया, बूंदी जीता। ये बर सिंह एक तरह से क्या निकम्मा आदमी था। और इसके जो समकालीन राज जो था मेवाड़ के अंदर राजा था शक्तर सिंह। इसने जो है तारागढ़ जो है बूंदी के अंदर जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण करवाया था। बर सिंह ने तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई तारागढ़ के जो बर सिंह का तारागढ़ जो बूंदी का किला है उसका निर्माण किसने करवाया? शक्तर सिंह चाहता था कि भी जो है मेवाड़ जो बूंदी को अपने मेवाड़ के अंदर मिलाना चाहता था शक्तर सिंह। तो मेवाड़ के अंदर शक्तर सिंह और बर सिंह के अंदर युद्ध हुआ, उसके अंदर बर सिंह जो है जीत गया। तो बर सिंह का तो बेटा था हाड़ा हमूजी और शक्तर सिंह का बेटा था लाखा। अब ये लाखा जो इसने वापस युद्ध किया बूंदी का साथ में, बूंदी जीतने का इसने जो प्रण ले लिया। लेकिन जो हाड़ा हमूजी है युद्ध के अंदर जीत गया। अब ये हाड़ा हमूजी जीत गया और इसको जो है बूंदी जीतना ही था। राणा लाखा की जो पत्नी थी वो बूंदी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती थी। तो लाखा चाहता था भी किसी भी कीमत में मैं बूंदी को जो है मेवाड़ के अंदर मिला लूँ। तो बूंदी को मिलाने के लिए इसने कसम खा ली थी कि भाई जब तक अन्न जल का इसने त्याग कर दिया। तो इसके जो कसम को पूरा करने के लिए एक मिट्टी का दुर्ग बनाया गया बूंदी का, जो बूंदी के किले का जैसा जो मिट्टी का दुर्ग बनाया गया। और कहा कि भाई जो उससे जो है जीत के और जो है उसके ऊपर कब्जा करके अपना जो प्रण पूरा किया जाए। लेकिन मिट्टी जो हाड़ा हमूजी था उसका बेटा था कुंभा हाड़ा। वो कहता था कि जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मिट्टी के दुर्ग से को भी आप बूंदी के जो है जीत नहीं सकते। तो इन दोनों के संघर्ष के अंदर जो है कुंभा हाड़ा जो है मारा गया। तो मिट्टी के दुर्ग के लिए अगर किसी ने शहादत दी तो वो थी कुंभा हाड़ा। इसके बर सिंह के बाद में फिर राजा बना, इसका इम्पोर्टेंट राजा था सुरजन।
सुरजन ने क्या करा था कि भाई पठानों से इन्होंने दुर्ग को छुड़वाया। पहले तो इसके टाइम पे जो मुंदी ने उस पठानों पर कब्जा कर लिया था, मुंदी के दुर्ग पे, तो पठानों से दुर्ग को छुड़वाया। फिर सुरजन ने क्या कर दिया, रणथंभौर के दुर्ग को जो जीत लिया था। तो फिर रणथंभौर के दुर्ग को जीत गया तो फिर अकबर ने उसके ऊपर आक्रमण किया। तो अकबर ने उसको आक्रमण किया तो फिर भगवंत दास जो है, भगवंत दास ने फिर हाड़ा और मुगल के बीच में जो क्या करवाई, संधि करवाई, और सुरजन ने जो है मुगल सुप्रीमेसी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। फिर तो मुगल सुप्रीमेसी को जब स्वीकार कर लिया तो फिर अकबर ने जो है सुरजन को 26 परगना तो दिए बूंदी के, और 26 परगना दिए बनारस के। और अकबर ने जो सुरजन सिंह को क्या कर दिया, मनसबदार बना दिया। इसके अंदर बनारस के अंदर इसने जो है वो घाट बनाए, महलों का निर्माण करवाया बनारस के अंदर, और एक द्वारिका के अंदर जो है रणछोड़दास मंदिर का निर्माण करवाया। तो सुरजन के समय जो है अकबर की इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। सुरजन के जो कोर्ट स्कॉलर विद्वान थे वो थे एक तो चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर ने जो है एक तो लिखी थी सुरजन चरित और एक लिखी थी हमीर हट, दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछी हुई, क्योंकि सुरजन जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बूंदी का, बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है। सुरजन के बाद में राजा बना था माधो सिंह। माधो सिंह के पहले राजा बने थे इसके पिता रतन सिंह, यानी सुरजन के बाद में बना रतन सिंह, रतन सिंह के बाद माधो सिंह। तो रतन सिंह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रतन सिंह के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, रतन जी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो फिर माधो सिंह जो है, माधो सिंह का क्या है कि सपोर्ट करता था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने जो 1631 में कोटा रियासत का गठन कर दिया और कोटा रियासत का जो स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया माधो सिंह को। तो जब हम कोटा के चौहान पढ़ेंगे तो कोटा के चौहान के कौन, के कोटा की स्थापना किसने की, माधो सिंह ने। इसके बाद में राजा बना था भीम सिंह। भीम सिंह के अंदर क्या हुआ था कि वे जो सवाई जय सिंह था उसने इस भीम सिंह को हरा दिया, और जो बूंदी के अंदर कछवा डायनेस्टी है उसकी स्थापना कर दी। तो भीम सिंह सिर्फ इसीलिए फेमस है कि भीम सिंह के समय सवाई जय सिंह ने बूंदी पे आक्रमण किया, हराया उसको, और वहाँ पे जो है कछवा राजवंश की जो स्थापना कर दी। इसके बाद में बूंदी के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक, सबसे इंपॉर्टेंट शासक जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है बुद्ध सिंह। कि बूंदी में राजा बनाया बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की जो बुक थी वो है नेहतरंग। बुद्ध सिंह के क्या दो उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे, उत्तराधिकारी थे, एक तो था दलेल सिंह जो कि उसका अडोप्टेड सन था, और एक था उम्मीद सिंह जो कि उसका रियल सन था। तो जो अडोप्टेड सन है उसका तो सपोर्ट करा था सवाई जय सिंह ने, और जो रियल सन है उसका सपोर्ट कर रहे थे मराठा। मराठा के अंदर भी कौन, राणोजी होलकर, ये पैसे लेके लड़ने आते थे। तो मराठा सपोर्ट कर रहे थे रियल सन का, दलेल सिंह का सपोर्ट कर रहे थे सवाई जय सिंह। अब बात आती है भाई दलेल सिंह जब इसका अडोप्टेड सन है तो सवाई जय सिंह उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सवाई जय सिंह की क्या कि भाई एक तो थी बेटी, उसका नाम था कृष्णा कंवर, जिसका उन्होंने विवाह कर दिया था दलेल सिंह के साथ में। तो जो दलेल सिंह था ये जो इसका सवाई जय सिंह का क्या हो गया, दामाद हो गया। और इसकी एक भाई बहन थी अमर कंवर, जिसका इसने साथ शादी करी थी बुद्ध सिंह के साथ में। तो बुद्ध सिंह के साथ में, यानी एक तो जो इसका उम्मेद सिंह हो गया वो तो हो गया अपनी रानी इससे अमर कंवर से, और कृष्णा कंवर का जो पति हो गया वो हो गया अपने ये दलेल सिंह। तो सवाई जय सिंह चाहता था कि भाई जो इसका जो दलेल सिंह है वो राजा बने, ना कि उमेद सिंह। तो पहले तो जो मराठा ने जो सपोर्ट किया इसको, मराठा ने जीत के इसको एक बार तो उमेद सिंह को राजा बना दिया, सवाई जय सिंह ने इसको वापस गद्दी से उतार के दलेल सिंह को राजा बना दिया। तो ये इसलिए फेमस है कि ये पहला रियासत ऐसे है जिसके अंदर मराठाओं ने इंटरफेयर किया उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में, यानी किसी भी राज्य की जो आंतरिक राजनीति उसके अंदर हस्तक्षेप, अगर राजस्थान की किसी में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया है तो वो है बूंदी। तो इसलिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी प्रथम रियासत है जिसके अंदर मराठों ने हस्तक्षेप किया, तो आंसर आता है बूंदी। बूंदी बुद्ध सिंह के बाद में जो है विष्णु सिंह राजा बना, जिसने 1818 के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। इसके बाद में अगर हम बात करें भी कोटा के चौहान, तो कोटा के चौहान की बात कर ली थी कि अभी जो माधो सिंह है 1631 में शाहजहाँ ने इसको अपॉइंट कर दिया था इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कोटा, यानी कोटा का जो स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया माधो सिंह को। माधो सिंह के जो पिता थे रतन सिंह, वो जहांगीर के क्या थे, दोस्त थे, और जहांगीर ने उनको दो टाइटल दिए थे, राम राजा और सरबुलंद राय। तो ये जो टाइटल है राम राजा सरबुलंद राय, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा माधो सिंह को जो है इंडिपेंडेंट रूलर बनाया, किसने बनाया, शाहजहाँ ने, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने 1631 के अंदर ही शाहपुरा को जो है कि एक मेवाड़ की एक छोटी सी रियासत है, उसका जो एक जमींदार है उस जमींदार को था सुरजन सिंह, उस जमींदार को सुरजन सिंह को जो है शाहपुरा का राजा बना दिया। तो अगर जो हमारी सबसे छोटी रियासत अगर उस समय थी अंग्रेजों के समय में, वही मुगलों के समय में, तो स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी तो वो थी शाहपुरा। यानी ये भी पूछा गया भी सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, वो थी
शाहपुरा। माधो सिंह के बाद में कोटा का राजा बना राव मुकुंद सिंह। राव मुकुंद सिंह का जो कंस्ट्रक्शन करवाया था, उसने निर्माण कार्य करवाया था, अबली मिणी का महल बनवाया था। इसने क्या करा कि भी औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था ये धर्मत के युद्ध के अंदर, और उस युद्ध के अंदर ये मारा गया। इस मुकुंद सिंह के बाद के अंदर जो मुख्य राजा बना वो बना भीम सिंह। इसके बीच के अंदर भी राजा बने, जैसे जगत सिंह बना था, महाराज राम सिंह फर्स्ट बना था, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भीम सिंह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भीम सिंह ने क्या काफ़ी चेंजेस कर दिए। पहले तो खुद का नाम ही जो है किशनदास रख लिया, नाम बदल के, क्योंकि ये क्या था, इसका ज़्यादा समय जो वृंदावन के अंदर बिताया था इसने, और ये क्या था, कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भक्त होने से इसने जो खुद का नाम क्या कर लिया, किशनदास कर लिया। कोटा का नाम बदल के इसने कर दिया नंदग्राम कर दिया। सांवरिया टेम्पल बनाया इसने बारा के अंदर। मुगल बादशाह जो था उस समय था फर्रुखशियर। तो मुगल बादशाह जो फर्रुखशियर के कहने पर इसने जो भीम सिंह ने जो है अटैक कर दिया था बूंदी के ऊपर। बुद्ध सिंह बूंदी के अंदर था, बुद्ध सिंह बूंदी पर अटैक कर दिया और बूंदी को जो है अपने कब्जे में ले लिया। फिर मुगल फर्रुखशियर ने इसको भीम सिंह को समझाया और कोटा को वापस इसने बूंदी से अलग करवाया। और उसने जब जब बूंदी को अपने कब्जे में लिया था तो बूंदी का नाम बदल के कर दिया था फर्रुखाबाद, क्योंकि फर्रुखशियर के कहने पे कर रहा था, तो बूंदी का नाम बदल के कर दिया फर्रुखाबाद। इसने जो शेरगढ़ था बारा के अंदर उसका नाम करके कर दिया बरसाना। और वहां से जब इसने बूंदी पे अटैक किया था, बूंदी से जो है दो है तोप उठा कर ले गया, एक तो कड़क बिजली और एक धूलधानी। बूंदी से जो है कोटा उठा के ले गया। एग्जाम में इन दोनों तोपों का नाम पूछे हुए हैं कि जब भीम सिंह ने बूंदी के ऊपर बुद्ध सिंह पे अटैक किया था, कौन कौन सी तोप ले गया था, एक तो ले गया था कड़क बिजली और एक ले गया था धूलधानी। जो दोनों तोप जो है बूंदी से ये कोटा ले गया। और किस किस के नाम चेंज करा, शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया, बूंदी का नाम जो फर्रुखाबाद कर दिया, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया, खुद का नाम जो है इसने किशनदास कर दिया। इस भीम सिंह के बाद में जो मुख्य राजा बना था वो था उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह से पहले भी महाराज शत्रुसाल भी बने थे, महाराज दुर्जन साल भी बने थे, गुमान सिंह भी बने थे, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और दुर्जन साल और शत्रुसाल के बारे में हम जब जयपुर की कच्छाओं की डायनेस्टी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे भी उनका क्या रोल था। तो उनका मेजर रोल जयपुर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसमें बूंदी या कोटा के रूप में नहीं आता। उम्मेद सिंह ने क्या करा था, 1817 के अंदर उम्मेद सिंह था कोटा का राजा। लेकिन ये क्या था, अभी बच्चा था, अवयस्क था, और जो सारी सत्ता थी इस टाइम वो थी जालिम सिंह झाला के हाथ में। और जालिम सिंह झाला की एक मित्रता भी थी अमीर खान पिंडारी के साथ में। तो जो जालिम सिंह झाला है वो इस समय जो शासन चला रहा था। तो इसने जो है 1817 के अंदर तो उम्मेद सिंह ने ट्रीटी की थी ब्रिटिशर के साथ में, और 1818 के अंदर एक सप्लीमेंट्री ट्रीटी जो है इस जालिम सिंह झाला ने कोटा रियासत के साथ में, मतलब अंग्रेजों ने की थी कोटा रियासत के साथ में। उसके अनुसार था कि भाई जो राजा है हमेशा वो ये उम्मेद सिंह का वंशज रहेंगे, और जो दीवान है हमेशा जो जालिम सिंह झाला के वंशज बने रहेंगे। तो जो सारी की सारी पावर है वो इस तरह से दीवान के हाथ में चलेगी। वो केवल नाम का राजा, कार्यकारी जो सत्ता रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी, जालिम सिंह झाला के परिवार के पास में। तो फिर उम्मेद सिंह के बाद में राजा बना किशोर सिंह। किशोर सिंह को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो फिर वो हुआ बैटल ऑफ मांगरोल का युद्ध हुआ 1821 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मांगरोल का युद्ध हुआ था भाई किशोर सिंह सेकंड के बीच में और जालिम सिंह झाला के बीच में। तो जालिम सिंह झाला का जो इसने साथ दिया था वो थे ब्रिटिशर्स ने दिया था, और उस समय कमांडर था जेम्स टोड। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्रिटिशर्स ने किसका साथ दिया था, ब्रिटिश ने साथ दिया था जालिम सिंह झाला का साथ दिया। और उधर किशोर सिंह जो है हार गया इस युद्ध के अंदर, और हार के फिर चला गया अपने ये मेवाड़ के अंदर किशोर सिंह के पास में। किशोर सिंह जो है नाथ द्वारा चला गया भीम सिंह के पास में। फिर भीम सिंह ने जो है मेवाड़ ने किशोर सिंह को वापस जो है कोटा का राजा बना दिया। फिर राम सिंह सेकंड आया। राम सिंह सेकंड के समय 1838 के अंदर जो ब्रिटिशर है उन्होंने कोटा को दो भाग में बांट दिया। एक तो हो गया कोटा, दूसरा हो गया झालावाड़, और झालावाड़ का शासन बना दिया मदन सिंह झाला को, जो कि जालम सिंह का पोता था। और जो झालावाड़ को जो है एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया 1838 के अंदर। तो ये लास्ट प्रिंसली स्टेट था राजस्थान का, और इसने झालावाड़ की जो उस टाइम में कैपिटल थी वो थी झालरा पाटन। तो इसके साथ में ये हमारे जो कोटा है इसका भी खत्म हो गया, कोटा के चौहान। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी के बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कच्छावा डायनेस्टी। इस तरह से हम एक एक करके सारी जो है मेडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम सारे के सारे कवर करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमने सिरोही तो कर ही लिया था। बूंदी की बात करें तो बूंदी की स्थापना जो बूंदा मीणा ने की थी, और उसके बाद में देवा ने जो है जेता मीणा को जो हराकर हाड़ा ब्रांच की स्थापना की थी और गंगेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया।
जयत्र सिंह ने जो है कोटा बिल को हराकर कोटा को जो है बूंदी के अंदर मर्ज कर लिया। बर सिंह ने जो है इसने तारागढ़ जो है फोर्ट है बूंदी के अंदर उसका निर्माण करवाया। जब सिंह बूंदी में शासक था तो मेवाड़ के अंदर सेक्टर सिंह था। तो सेक्टर सिंह और सेक्टर सिंह जो है बूंदी को मेवाड़ में मिलाना चाहता था। तो सेक्टर सिंह और बरसिंह का युद्ध हुआ, उसमें बरसिंह जीत गया। फिर बरसिंह का बेटा था हाड़ा हमूजी और उसका बेटा था सेक्टर सिंह का बेटा था लाखा। लाखा भी चाहता था कि भाई बूंदी जो है मेवाड़ में मिल जाए। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भी हाड़ा हमूजी जीत गया। तो फिर लाखा ने जो है बूंदी जीतने का जो प्रण ले लिया और उसने एक मिट्टी का दुर्ग बनाया और उसके लिए जो है कुंभहाड़ा ने अपनी शहादत दे दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी किसने मिट्टी के दुर्ग के लिए शहादत दी, तो कुंभहाड़ा। सुरजन के टाइम में जो पठानों ने बूंदी पे कब्जा कर लिया था, इसने पहले तो पठानों से बूंदी को छुड़ाया, उसके बाद में जो है इसने रणथंभौर को जीत लिया। तो अकबर ने वापस इस पर आक्रमण कर दिया। तो फिर भगवंत दास ने जो हाड़ा और मुगलों के बीच में जो है ट्रीटी करवाई। ट्रीटी के अनुसार फिर अकबर ने उसको मनसबदार बना दिया। 26 परगने बूंदी के दे दिए, 26 परगने बनारस के दे दिए। बनारस में इसने किले घाट महलों का निर्माण करवाया। द्वारिका के अंदर रणछोड़ दास मंदिर का निर्माण करवाया। इसके कोर्ट के अंदर स्कॉल विद्वान था चंद्रशेखर, जिसने सुरजन चरित और हमीर हट के जो है रचना जिसने उसकी रचना की। फिर उसके बाद में माधव सिंह के समय जो है शाहजहाँ ने उसका सपोर्ट किया। शाहजहाँ ने जो माधव सिंह को कोटा का जो है स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। फिर भीम सिंह राजा बना बूंदी का। बूंदी में उस समय जो सवाई जयसिंह ने बूंदी के ऊपर कब्जा कर लिया और कछवा डायनेस्टी की स्थापना कर दी। बुद्ध सिंह के बुक है नए तरंग, और बुद्ध सिंह के जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था दलेल सिंह और उम्मेद सिंह के बीच में। दलेल सिंह जो है उसका अडोप्टेड सन था, उम्मेद सिंह उसका जो रियल सन था। जो बुद्ध सिंह दलेल सिंह का सपोर्ट कर रहा था सवाई जय सिंह, और उम्मेद सिंह का जो सपोर्ट कर रही थी अमर कंवर, जो कि इसकी सिस्टर थी। अमर कंवर ने जो है फिर मराठा को बुला लिया राजा बनाने के लिए। तो मराठा के अंदर राणोजी होलकर के सपोर्ट से उम्मेद सिंह को जो है इसका बूंदी का शासक बना दिया गया। लेकिन बाद में सवाई जयसिंह ने उसको वापस गद्दी से उतार के दलेल सिंह को जो है राजा बना दिया। तो ये पहली रियासत थी जिसके अंदर जो है मराठाओं ने इंटरफियर किया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद फिर 1818 के अंदर विष्णु सिंह ने जो है अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। अगर बात करें भाई कोटा के चौहान, ये तो देख लिया भाई माधो सिंह को जो है शाहजहाँ ने कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। इसके पिताजी थे रतन सिंह, जिनको उपाधि दी गई थी राम राजा और सरबुलंद राय। और शाहजहाँ ने जो एक शाहपुरा की जो एक छोटी सी रियासत थी मेवाड़, उसको भी जो है स्वतंत्र जो घोषित कर दिया। और उसका जो जमींदार था सुरजन सिंह, उसको जो है राजा बना दिया। राव मुकुंद सिंह कोटा का राजा ने अबलीमणि का महल बनाया। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। भीम सिंह ने नाम चेंज करने के लिए याद रख सकते हो, भीम सिंह ने अपना नाम किशनदास कर दिया, कोटा का नाम जो नंदग्राम कर दिया, बूंदी का नाम जो है फर्रुखाबाद कर दिया, जीतने के बाद में शेरगढ़ का बरसाना कर दिया, और 2 तोप जो है धूल धानी और कड़क बिजली को बूंदी से कोटा ले गया। उम्मीद सिंह ने जो है अंग्रेजों के साथ में ट्रीटी की थी। फिर 1858 में ब्रिटिशर्स ने कोटा रियासत के साथ में एक और सप्लीमेंट्री ट्रीटी कर ली थी, संधि कर ली थी। इसके अनुसार सारी पावर है वो दीवान के पास में रहेगी और वो जो नाम का राजा रहेगा। तो ये बात किशोर सिंह को पसंद नहीं आई। 1821 के अंदर बैटल ऑफ मांगरोल हुआ था। मांगरोल का युद्ध में किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह जाला के बीच में जालिम सिंह जाला का जो सपोर्ट किया था अंग्रेजों ने, तो किशोर सिंह हार गया। किशोर सिंह जो फिर भीम सिंह के पास गया। भीम सिंह ने किशोर सिंह को वापस राजा बना दिया। फिर राम सिंह सेकंड 1838 में ब्रिटिशर ने जो कोटा और झालावाड़ को अलग अलग कर दिया। झालावाड़ को जो है इंडिपेंडेंट वो स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और उसकी जो राजधानी बनाई थी झालरापाटन, और झालावाड़ का शासक था मदन सिंह झाला, जो कि जालम सिंह झाला का पोता था। तो ये हमारी जो है चौहान डायनेस्टी जो है हमारी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी की बात करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।